जब मॉब आता है तो वो ना रिलीजन देखता है ना कुछ देखता है, औरतों के साथ सबसे खराब होता है। सबसे खराब तरह की हिंसा औरतों के साथ होती है। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को इस नफरत के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। इस नफरत से किसी का फायदा नहीं, सिर्फ सियासत वालों का फायदा है। मेरे दादाजी पाकिस्तान पंजाब से यहाँ आए थे, रेफ्यूजी थे, और उन्होंने दो मुझे बातें सरहद्दी गांधी के बारे में बताई थी, और मुझे तब से लेके आज तक सरहद्दी गांधी के लिए लाइफ में बस सिर्फ एक रिस्पेक्ट ही निकलता है। एक तो उन्होंने मुझे बताया था कि वो उन 4 शख्सियतों में से थे जिन्होंने पार्टीशन प्लान को अपोज किया था। एक तो थे सरहद्दी गांधी, एक थे गांधी, एक थे राम मनोहर लोहिया, और एक थे जेपी जयप्रकाश नारायण। और मौलाना आजाद ने इस मीटिंग में उनसे ये कहा था, सरहद्दी गांधी से, कि आप मुस्लिम लीग क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे। और वो इस बात से इतने खफा हो गए थे कि वो कॉन्फ्रेंस छोड़ के बाहर चले गए और सीढ़ियों पे बैठ के उन्होंने कहा तौबा तौबा। क्योंकि मुस्लिम लीग की जो आइडियोलॉजी थी उसको बिल्कुल सरहद्दी गांधी नहीं मानते। जहां डायरेक्ट एक्शन डे के बाद मुस्लिम लीग सेलिब्रेट कर रहा था डायरेक्ट एक्शन डे को, जो खूनी मुशायरे चल रहे थे, वहां सरहद्दी गांधी इसके बिल्कुल खिलाफ थे। इनफैक्ट जब पाकिस्तान बना भी था तो उनका यही ओपिनियन था पाकिस्तान में कि मुस्लिम लीग का एम था पाकिस्तान बनवाना, अब वो अचीव हो गया है तो मुस्लिम लीग को डिसॉल्व हो जाना चाहिए। और उनकी इन्हीं बातों की वजह से उन्हें 18 साल जेल में रखा गया पाकिस्तान में। फर्स्ट 18 इयर्स ऑफ पाकिस्तान की जो इंडिपेंडेंस के थे, सरहद्दी गांधी ने कभी सॉलिटरी कंफाइनमेंट में, कभी अदरवाइज जेल में काटे। तो एक तो ये बात मुझे मेरे दादाजी ने बताई थी, और दूसरी जो बहुत ही अच्छी बात उन्होंने मुझे सरहद्दी गांधी के बारे में बताई थी, और मैं हमेशा इस बात को याद रखती हूं, कि जब रौलत सत्याग्रह हुआ था, रौलत एक्ट 1919, उससे पहले भी 1903 से जो फ्रंटियर प्रोविंस था उसकी एक एक्ट थी, फ्रंटियर क्राइम्स एक्ट। वो बिल्कुल रौलत एक्ट जैसी ही थी, जिसमें बिना किसी वारंट के आपका घर सर्च किया जा सकता है, बिना किसी राइम और रीजन के आपको अरेस्ट किया जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है। तो जो सरहद्दी गांधी थे उनको इस बात से बहुत परेशानी थी, गुरेज थी। तो जब रौलत एक्ट आई तो उनको ये मौका मिला और उन्होंने एक मीटिंग की अपनी पश्तून ट्राइब की, और उसमें उनकी सोच से भी ज्यादा 200 से 300 लोग शामिल हुए, जिससे अंग्रेजी सरकार को बहुत डर लगा। तो उन्होंने उनको अरेस्ट कर लिया और सरहद्दी गांधी के पांव में बेड़ियां डाल दी थी। तो जब उनको कोर्ट लेके जाया गया तो उनके पांव से खून निकल के आ रहा, और वो जेल गए, और उन्होंने कभी भी किसी बात का रिग्रेट नहीं किया कि मैं आज जिस चीज के लिए खड़ा हूं वाकई में गलत चीज है और इसकी बिल्कुल मुखालफत होनी चाहिए। और ये दोनों बातें मेरे दादाजी ने मुझे बताई थी, वो इंसान जिन्होंने पार्टीशन में अपना सब कुछ गवा दिया। मेरे दादा और मेरी दादी ने मुझे कभी भी किसी कौम से नफरत करना नहीं सिखाया। उनका अधिकांश जीवन नफरत की वजह से उजड़ गया था। मेरी दादी के फादर को ऊपर से नीचे फेंक दिया गया था राइटियर्स ने। मेरी दादी और उनकी मदर 3 दिन तक सिर्फ गेहूं, कच्ची गेहूं खाई, एक अकेले बिहड़ घर में छुप के, ताकि कोई राइटर्स उनको देख न ले। सबको पता है कि औरतों, चाहे वो किसी भी तरफ से हो, किसी भी साइड ऑफ बॉर्डर से हो, जब मॉब आता है तो वो ना रिलीजन देखता है ना कुछ देखता है, औरतों के साथ सबसे खराब होता है। सबसे खराब तरह की हिंसा औरतों के साथ होती है। तो इससे बचने के लिए 3 दिन तक उस घर में, अकेले घर में छुपी रही।
उसके बाद उनके जो दो भाई थे उनको निकालने लाए, क्योंकि वो आर्मी में काम करते थे। तो उनको याद आया कि उनका घर था, उनकी बहन है, उनकी माँ है, और फिर वो उन कैंप में रही जहां से जो ट्रेन जानी थी वो तभी जानी थी अगर वहां से ट्रेन में सब लोग साबुत आएंगे तो इतना सब डर का माहौल देखकर मेरे दादा दादी ने मुझे कभी नहीं सिखाया कि मुसलमानों से नफरत करनी चाहिए, बल्कि मेरे दादा ने सरहदी गांधी का उदाहरण देकर मुझे यही सिखाया कि जैसे वो सौहार्द की बात करते थे, हार्मनी की बात करते थे, वही हार्मनी ना होने की वजह से पार्टीशन हुआ। और मुझे लगता है मेरी लाइफ की सबसे बड़ी सीख है। आज भी जो मैं नफरत देखती आ रही हूं, मैं उसके खिलाफ इसीलिए खड़ी होती हूं क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरे दादा दादी की वजह से हुआ वो इसी नफरत की वजह से, और इसीलिए बहुत जरूरी है कि ये दोबारा ना हो। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को इस नफरत के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। इस नफरत से किसी का फायदा नहीं, सिर्फ सियासत वालों का फायदा है, जैसे अंग्रेज सरकार को फायदा था। मैं इतिहास पढ़ती आती हूं तो मुझे पता है कि अंग्रेजों ने कैसे इतिहास लिखा था और कैसे जानबूझकर उस इतिहास को तोड़ा मरोड़ा था ताकि नफरत फैल सके। और मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, और भी बहुत कद्दावर लोग यहां बैठे हैं जो बात करना चाहते हैं। मैं बस इसी बात से अपने वक्तव्य को विराम दूंगी कि ना सिर्फ सरहदी गांधी पर, आप किसी भी रेवोल्यूशनरी को उठा के देख लीजिए, चाहे सरहदी गांधी हो चाहे भगत सिंह हो, जिनके अगेन रेवोल्यूशनरी जिनका मैं बहुत बहुत आदर करती हूँ, बस वो पंजाब से थे, तो मैं पंजाबी हूं तो और भी ज्यादा। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना कि सबने देश के लिए लड़ा और देश एज वन के लिए लड़ा। किसी ने भी अपनी सिर्फ कौम के लिए, जो ट्रू रेवोल्यूशनरी रहा है उसने कभी अपनी सिर्फ कौम के लिए नहीं लड़ा, उसने देश के लिए लड़ा। बहुत अच्छी बात। और यही बात कही कि देश साथ रहेगा तो ही आक्रांताओं से मुक्त रहेगा। जो देश बिखर गया तो आक्रांताओं को फायदा। धन्यवाद। तो मैं जो आज 4 प्रस्ताव हमारे साथी जी ने रखे, मंडल जी ने रखे, उन प्रस्तावों का समर्थन करते हुए और इन शब्दों के साथ इस लड़ाई को हम आर पार की लड़ाई पे लेके जाएं। अब हमें तय करना पड़ेगा कि या तो तुम ये बताओ कि देश के सारे जल जंगल जमीन व्यापार सब कुछ कब्जा के बैठ गए, उसमें हमें हिस्सेदारी कब दोगे? हमें अब हिस्सेदारी चाहिए, इससे कम पे समझौता नहीं है। हमें हर क्षेत्र में हिस्सेदारी चाहिए, जल में, जंगल में, जमीन में, नेचुरल रिसोर्सेज में, हर क्षेत्र में हिस्सेदारी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर भी हमें अब हिस्सेदारी, भागीदारी चाहिए। इसके बिना काम चलने वाला नहीं है। इस बात से मत डरो कि कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर देगा। मैं करूं कर दो, हमारी संख्या इतनी है, तुम्हारी जेलें कम पड़ जाएंगी। जेल तो छोड़ो, जब आप हमें जेल में डालना शुरू करोगे, जब जेलें भर जाएंगी, आपके घर भी भर जाएंगे, आपको पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी। हम इतने लोग हैं, हमें 110 करोड़ लोगों को कहां पे बंद करोगे आप? तो मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूं, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों, अपने बच्चों के भविष्य के लिए एकजुट होकर इस लड़ाई कर लो। अगर SC अलग लड़ेगा, ST अलग लड़ेगा, OBC अलग लड़ेगा, जैसा उन्होंने बताया रतन लाल जी ने कि वो ये भी चला रहे, जिसने रिजाइन फर्जी दिखाने के लिए किया था, अब वो ये भी चला रहे कि हम जो एट्रोसिटी एक्ट को खत्म करवाने का आंदोलन शुरू करेंगे, और उसमें आपको OBC को कहेंगे OBC के खिलाफ झूठे मुकदमे बनते हैं। तो भाई मैं ये कहना चाहता हूं कि आप SC ST OBC के लोगों एक हो जाओ और इन लोगों को सबक सिखाने की तैयारी करो और हिस्सेदारी, भागीदारी की लड़ाई को तेज करो। और ये बहुत अच्छा मौका है, सब लोग एकजुट होकर अपनी इस लड़ाई को लड़ेंगे तो निश्चित आने वाले समय में हमें जीत मिलने वाली है। इस भरोसे के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।